आज इस सरकार को बने हुए करीब 13 महीने हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि मैं 4 लाख युवाओं को रोज़गार दूंगा और उस 4 लाख युवाओं को रोज़गार देने में आज ये विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर आज ये रखा और हमारे ज़िले से करीब 412 जो मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनसे कहता हूं कि जिस विभाग में भी उनके पद हुआ है वहां अच्छा काम करें और एक छाप छोड़ के जाएं कि हम इतने अच्छे अधिकारी और कर्मचारी बने हैं। और आगे का टारगेट ये रखें कि हमें एक लंबी लाइन खींच के चलें कि हमें प्रमोशन भी होंगे और भी उच्च पद पे जाने की पढ़ाई भी करें और साथ के अंदर नौकरी भी करें। पहली सैलरी को लेकर भी आपने एक अपील की। देखिए, इस संसार में ही, मैं केवल भारत की नहीं कह रहा, संसार में माँ का रूप बहुत बड़ा होता है और माँ का जो महत्व है वो गुरु से भी बड़ा है, क्योंकि पहली शिक्षिका माँ ही होती है। और मेरा अपना, और मैं खुद भी गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ और मैंने जो मेरी सबसे पहली सैलरी है मेरी माँ को दी और उसी की बदौलत है, मेरी माँ की वजह से, कि आज मैं विधायक हूँ, आप सब लोगों के बीच में हूँ। तो माँ का महत्व है, इसलिए मैंने सबसे युवाओं से और जो नवनियुक्त हुए हैं उनको सबको यही कहा कि अपनी पहली सैलरी है वो अपनी माँ को समर्पित करें और माँ का आशीर्वाद ही हम सबके साथ रहेगा। कांग्रेस के जरिए सारे रोजगार उनके द्वारा दिए हुए थे, बीजेपी सब जो है वो। देखिए, कांग्रेस का काम केवल विरोध करने का है। अगर वो रोज़गार देते तो ये पेपर आउट नहीं होते। 19 पर्चे आउट हुए। आप बताइए उन युवाओं का जो आज ये नियुक्ति मिली है उनके ऊपर क्या गुजरी होगी पिछले 5 साल में कि उनको रोज़गार नहीं मिला, पेपर आउट हो गए। ये काम वो भी कर सकते थे। अब जब हम लोग या हमारी सरकार या मुख्यमंत्री जी हमारे भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है कि ये काम हम क्यों नहीं कर पाए। तो ये तो कांग्रेस के विरोध करने की आदत है और वो आदत रहेगी, विपक्ष के नाते भी रहेगी और वैसे भी रहेगी। ऐसा भर्ती परीक्षा को लेकर तो किरोड़ी लाल जी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, किरोड़ी लाल जी जब भी बात उठाते हैं वो मुद्दे सही उठाते हैं। अब वो कैबिनेट डिसीजन करेगी एसआई भर्ती को लेकर के, क्या डिसीजन होता है, और कैबिनेट है और ये जो भी कर रही है सरकार अच्छा काम कर रही है। सर, साफ तौर पे कहना है उनका, अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ बड़ा कर दूंगा मैं राजस्थान सरकार के लिए। देखिए, मैं निवाई में रहता हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र मेरे से संभल जाए वही बहुत है। किरोड़ी जी के बारे में मैं तो क्या कहूँगा, किरोड़ी जी ये ज़रूर है कि इस पार्टी के नींव के पत्थर हैं और वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। फिर कोर्ट कह रहा है, क्या सबूत चाहिए सरकार को, आखिर क्यों नहीं रद्द करती है, कि कोर्ट ने कहा। अब कोर्ट ने कहा था कि हमारा कैबिनेट या जो मुख्यमंत्री जी है वो इस पे डिसीजन और राय ले रहे होंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। विधानसभा सत्र को लेकर अब ये कहा है आने वाले टीकाराम जूली ने, कब सरकार के हम बहुत बुरी तरह से घेरेंगे सरकार को। टीकाराम जूली जी जो पिछला बजट सत्र था उसमें भी उन्होंने यही कहा था और अभी भी यही कह रहे हैं, सरकार अच्छे काम कर रही है और आम जनता, आम नागरिक इस चीज़ को सराह रहा है कि ये सरकार है, इतना बढ़िया बजट किसी ने नहीं दिया। बल्कि ये एक उदाहरण है पिछले 75 साल का कि इससे बढ़िया बजट किसी ने दिया और वो बजट धरातल पे भी आ रहा है। हमारी सरकार जो कहती है, जो शिलान्यास भी वही करती है और उसका लोकार्पण भी वही सरकार करती है। इससे बढ़िया सरकार और कौन सी होगी। मंत्रिमंडल विस्तार अहम विषय, क्या टोक को जगह मिलने वाली है। अब आप देखिए, ये मैंने बताया ना, ये सब मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और कैबिनेट जो आपका दिल्ली की जो सरकार है उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। वो कहते हैं ना, आप सब कैमरे की नज़र में, वो सब देख रहे हैं कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। तो ये डिसीजन उन्हीं का है और मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मैं उतनी बड़ी बात कहूँ। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है सर।